आज हम बात करेंगे 80 के दशक की एक ऐसी अदाकारा की जो एक गीत से रातों रात स्टार बन गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमा आगा की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके एक गलत फैसले ने उनके करियर को तबाह कर दिया था। आखिर क्या हुआ था ऐसा, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सलमा आगा का जन्म 25 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। उनका ताल्लुक एक संपन्न परिवार से था और उनकी परवरिश लंदन में हुई थी। ये शायद कम लोग जानते हैं कि सलमा कपूर खानदान से भी जुड़ी हुई हैं। उनके नाना जुगल किशोर राज कपूर के सगे मामा थे। इस तरह से सलमा आगा राज कपूर की भांजी थी। अब जानते हैं कि सलमा आगा की फिल्मों में एंट्री कैसे हुई। राज कपूर ने ऋषि कपूर और नीतू की शादी का रिसेप्शन लंदन में रखा था। इस समारोह में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। वहाँ बी.आर. चोपड़ा भी शामिल थे, जिन्हें उस दौरान अपनी एक फिल्म के लिए एक मुस्लिम लड़की की तलाश थी। इसका जिक्र वो राज कपूर से कर रहे थे। राज कपूर ने भी बताया कि वो भी अपनी फिल्म हिना के लिए एक पाकिस्तानी लड़की की तलाश में है। इत्तेफाक से पास ही खड़ी सलमा आगा सब सुन रही थी। सलमा शुरू से ही एक्ट्रेस बनने का सपना देखती थी। कुछ दिन बाद सलमा आगा ने इस बारे में राज कपूर से बात की, लेकिन तब तक वह दूसरी फिल्म पर काम करने लगे थे। इसके बाद वो मुंबई आई और बी.आर. चोपड़ा से मुलाकात की। बी.आर. चोपड़ा को वो पहली ही नजर में भा गई और उन्हें फिल्म निकाह में हीरोइन का रोल दे दिया। 1982 में रिलीज हुई फिल्म निकाह में दीपक पराशर और राज बब्बर के साथ सलमा आगा की लव केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई। फिल्म ने बेजोड़ कामयाबी हासिल की। साथ ही इस फिल्म ने सलमा आगा को वो कामयाबी दिलाई जो बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस का ख्वाब होता है। उन्होंने फिल्मों में 3 लोकप्रिय गीत भी गाए, दिल के अरमा, दिल की आरजू थी और फिजा भी है जवां। इन गीतों ने उन्हें बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड भी दिलवा दिया। लेकिन यहीं से सब कुछ बिगड़ गया। सलमा को लगने लगा कि सिंगिंग में ही बड़ी सफलता मिल सकती है। इस सोच ने उनका ध्यान फिल्मों के चयन से हटा दिया। इसी चक्कर में उन्होंने हिना जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया और फिर कुछ ऐसी फिल्में चुनी जिनकी वजह से उनका करियर डूबता चला गया। उनकी फिल्म कसम पैदा करने वाले की और ऊंचे लोग फ्लॉप साबित हुई। दर्शकों ने उन्हें नए लुक में पसंद नहीं किया। इससे उनके करियर पर बड़ा झटका लगा। इसी दौरान सलमा का एक अमेरिकी मुस्लिम व्यापारी महबूब चिपड़ा से प्रेम हुआ। कहते हैं कि महमूद ने उनसे करीबी बढ़ाने के लिए 3 फिल्में बनाने की घोषणा की थी, लेकिन जल्द ही महमूद ने तीनों ही फिल्में बंद कर दी। अपना काम निकल जाने के बाद उन्होंने अदाकारा से संबंध तोड़ लिया और वापस अमेरिका चले गए। इधर फिल्म मेकर्स को लगने लगा कि सलमा अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं है, इसलिए उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गईं। सलमा के करियर में गिरावट आती गई और उन्हें सी ग्रेड फिल्मों का सहारा लेना पड़ा। ये भी उनके करियर को नहीं बचा सकी। भारत में फ्लॉप होने के बाद सलमा पाकिस्तान पहुंची और वहां जावेद शेख 1980 में शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता 1989 में टूट गया। सलमा ने फिर लंदन में अपने युवक पड़ोसी रहमत खान से निकाह किया। यह रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चला और सिर्फ 10 साल में खत्म हो गया। फिर 55 साल की उम्र में सलमा ने दुबई के व्यापारी मंजर शाह से तीसरी शादी की और तब से वो मुंबई में रह रही हैं, जबकि उनके पति दुबई में काम करते हैं। हाल फिलहाल में सलमा आगा फिल्म मेकिंग में अपना हाथ आजमा रही हैं। वह कोशिश कर रही हैं कि वह वापसी कर सके और अपनी पहचान दोबारा बना सके। तो दोस्तों, फिलहाल इस कहानी में इतना ही। आपको सलमा आगा की जर्नी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही निर्णय लिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।